अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही होता है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हम वैसे नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं, बल्कि हम बहुत जल्द वैसे बन जाते हैं। तो वैसा सोचो जैसा कि आपको बनना है। तो सोचने का हमारा तरीका चेंज करना। कुछ बड़ा करने से सक्सेस नहीं मिलती, छोटी छोटी सी चीजों को चेंज करने से सक्सेस मिलती है। जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है अर्जेंट। दोनों में क्या फर्क है? कैसे मिलेगी सक्सेस? हाँ, मेहनत कैसे करोगे? अच्छा, मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है ये बताओ। मेहनत होती क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, हार्ड वर्क क्या होता है? ऐसा काम जिसे करने में आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको मजे आते हैं, उसे आप एंजॉय करते हो, क्या वो हार्ड वर्क होता है? नहीं ना। फिर हार्ड वर्क क्या होता है? जिसमें हमें अनकंफर्टेबल फील हो और जो करना जरूरी है, और हम वो अगर काम कर रहे तो वो हार्ड वर्क है। जो हमें नहीं आ रहा है उसे हम सीख रहे हैं तो ये हार्ड वर्क है। बार बार करने पर भी वो नहीं हो रहा है तो कुछ और करके, कुछ रूल थोड़े बहुत चेंज करके, नए आइडियाज ला करके अगर उस काम को करके आप सक्सेसफुल बना रहे हो तो ये हार्ड वर्क है। लेकिन हम तो वही कर रहे हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल हो और उसे कर रहे हो। अगर किसी स्ट्रेन से मैं अगर आपको बात करने के लिए बोलूं तो आप कर लोगे? नहीं कर पाते हो ना। तो अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो ये हार्ड वर्क होगा। और सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। कुछ बड़ा करने से सक्सेस नहीं मिलती, छोटी छोटी सी चीजों को चेंज करने से सक्सेस मिलती है। जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। और जिस दिन अपने आप के ऊपर काम कर लिया ना, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे जब आप इस तरह से सोचने लग जाओगे। तो पहले अपने आप के ऊपर काम करो। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसे एक पॉइंट को उठाओ और उसी के ऊपर काम करो। बहुत सारी कमियां होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोई वीक पॉइंट होगा, बहुत सारी होगी। लेकिन उसमें से ये देखो कि जरूरी कौन सा है कि जिसके ऊपर अभी काम करना है। सबसे पहले उसे लो। एक होता है इंपॉर्टेंट और एक क्या होता है? हाँ एक होता है अर्जेंट। एक इंपॉर्टेंट होता है और एक अर्जेंट होता है। दोनों में क्या फर्क है? इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ, है ना। तो उसमें से ये डिसाइड करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट जो कि जरूरी तो है लेकिन आप कभी भी कर सकते हो, और अर्जेंट कौन सा हो जाता है? जो कि अभी करना जरूरी है। तो उसमें से ये डिसाइड करो कि अर्जेंट कौन सा है। तो अभी फिलहाल आपके लिए अर्जेंट कौन सा है? देखो, आप सब लोग इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पर आए हो कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने से पहले आपको बोलना सीखना होगा कि आप कुछ भी बेधड़क बिल्कुल बोल सको। ये जो हमारे अंदर का डर है ना, वो डर निकल जाए। तो वो कैसे निकलेगा? जैसे आप यहाँ पर आते हो तो कुछ भी बोलना शुरू करो, चुपचाप मत बैठो। जब तक आप अकेले हो, आप चुपचाप बैठे हो, कोई भी एक पर्सन आ गया तो उससे पूछना शुरू करो। और सबसे अच्छा तरीका है बोलना शुरू करने का क्वेश्चन पूछना शुरू करो। और यहीं से शुरुआत होती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या फिर डर निकालना है अपने अंदर का, तो यहीं से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन पूछो सामने वाले से कि अच्छा और कैसे हो आप? यहाँ से शुरू हो गया। कल का दिन कैसा रहा? आज अच्छा, जैसे टाइम चेंज हो गया हमारी क्लास का, शाम को हम आते हैं, अभी आज सुबह आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल हमें चेंज करना पड़ गया, राइट। तो फिर हम ये, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप क्लास में नहीं होते तो फिर आप क्या करते? तो यहाँ से हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसा तो नहीं कि हम ही पूछेंगे, सामने वाला नहीं पूछेगा, फिर वो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हमें उसके आंसर देने हैं। ऐसे करके हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी। तो एक डर पर हमने काबू पा लिया कि जो हम सामने से नहीं बोल पाते हैं, आज वो हमने कर दिया।
नेक्स्ट डे आपको फिर से सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप कर दोगे। और जो पर्सन जिससे आपने बात की है वो खुद आपसे बोलने के लिए आएगा। कैसे निकलेगा डर? किस चीज से डर लगता है ये बताओ। अभी एक कमेंट आई थी, बोले मैम मुझे स्टेज फोबिया है, स्टेज पर जाने से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं डर आपको यहाँ आने से नहीं लगता है, पहले से ही आपके अंदर वो डर है कि आपको बोलने से डर लगता है। और इंग्लिश कोई डरावनी नहीं है, इंग्लिश की वजह से डर नहीं लगता है, डर आपके अंदर पहले से ही है। ये तो सिर्फ लैंग्वेज है जो कि चेंज हो जाती है। डर तो हमें हिंदी बोलने में भी लगता है। तो पहले अपने डर पे काबू पाओ, उसके बाद आप इंग्लिश के ऊपर अपनी कमांड हासिल कर पाओगे। कैसे निकलेगा डर? हमारे अंदर डर है ना, बहुत ज्यादा डर है। तो कैसे निकलेगा ये? सिर्फ बोलने से। जितना ज्यादा बोलोगे आप उतनी जल्दी आपका डर निकलेगा। कम हियर। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पर आ रहे हो और अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ, मैं अपना 100% दूंगी, लेकिन आपके अंदर भी तो डिजायर होनी चाहिए ना, आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो कुछ एफर्ट्स मैं लगाऊंगी, कुछ एफर्ट्स आप लगाओ, और जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। मैं चाहे कितने ही एफर्ट्स लगा दूं, कितना ही आपको समझा दूं, जब तक आप आगे से रह करके नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा कि मैम मुझे यहाँ पर कमी है, मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं, इसके ऊपर कैसे काम करूं। हमारे अंदर डर है तो उस डर को हमें ही निकालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगी, बट करना तो हमें ही पड़ेगा ना, हमारे लिए कोई और नहीं करने के लिए आएगा, राइट? अच्छा आप ये बताओ सबसे पहले कि किस चीज से डर लगता है? बैठी रहती ना, तभी मेरे मन में आया था कि नहीं आज नहीं होगा इसको। तो पहले से ही हो जाता ना, तो फिर यहाँ आने के बाद तो पूरा ब्लैंक हो जाती। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमें यहीं से शुरुआत करनी है कि हमारे माइंड को ये बताना ही नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। जो आप देखो, आपका जो माइंड है ना, मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो एक तरह से बुद्धू ही समझ लो उसको, कि बहुत ही बुद्धू है वो। आप उसको जो सोचोगे ना आपको वो वैसा ही बना देगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आज नहीं होगा मुझसे, तो वो ये आपको बेचारा समझ करके वो वहीं बैठा करके रखेगा कि हाँ ठीक है हमसे आज नहीं होगा, हम कल करते हैं। और उसे पता ही नहीं कि कल क्या होता है। हमें तो पता है कि हाँ कल आएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि कल कब आएगा। वो कल का वेट कर, अब कल तो वापस आज बन जाएगा ना, कल जा करके फिर वो आपको बोलेगा कि नहीं आज नहीं चलते, हम कल चलते हैं। तो उसको दूसरी तरीके से समझाओ कि अगर आज नहीं किया तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे, तो आज ही करना है। फिर वो आपको अंदर से एफर्ट्स लगाने के लिए बोलेगा कि हाँ जाओ उठो करो। तो सोचने का हमारा तरीका चेंज करना है। जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना है, तो वो सारी चीजें हमें चेंज करनी है। हमारे सेंटेंसेस को चेंज करो, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। और आप हमेशा याद रखना इस बात को कि हम वैसे नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं, बल्कि हम बहुत जल्द वैसे बन जाते हैं। तो वैसा सोचो जैसा कि आपको बनना है। अपने आप की इमेज क्रिएट करो माइंड में कि आप कैसा बनना चाहते हो। मैंने बहुत टाइम पहले जब मैं स्कूल में थी, जब मैं टीचर्स को देखती थी ना पढ़ाते हो, तब अपने आप की इमेज क्रिएट की थी कि यार ऐसे मुझे भी पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं स्कूल टीचर बनी। उसके बाद जब मुझे अपनी खुद की इंग्लिश को सुधारना था, खुद के ऊपर काम करता, तो मैं ट्रेनर वगैरह को देखती थी जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, तो मेरे अंदर इमेज क्रिएट होती थी कि यार ऐसे मैं भी पढ़ाऊं। तो मैं ट्रेनर बन गई। और अभी भी इमेजेस बनती है माइंड में कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है। तो अपने खुद की एक इमेज क्रिएट करो माइंड के अंदर कि मुझे ऐसा बनना है। अभी जो आप हो उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? आप निकालो जो भी बोलना आपको। क्या एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको बहुत अच्छे से आती है? इंग्लिश को तो छोड़ ही दो, हमें सिर्फ डर निकालना है। मुझे हिंदी में बोलना है, क्या है जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है? कोई सी भी एक चीज, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, कुछ भी जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इन लोगों को सिखाना है कि हाँ ये काम ऐसे होता है, या फिर आपके जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका कोई एक चैप्टर हो, या फिर कुछ भी जो भी आपको अच्छे से आता हो। कम हियर एंड देन स्पीक। इधर आओ, पहले तो इस कॉर्नर को छोड़ो।
मैंने कुछ दूसरे चीजों के बारे में बता। हाँ, किसी भी चीज के बारे में, और हिंदी में ही बोलना, इंग्लिश में नहीं बोलना, हिंदी में, ठीक है। बट थोड़ा सा कोशिश करना कि लाउडली बोलो। इन लोगों को एक्सप्लेन करना है तो हमारा जो आई कांटेक्ट है वो इनसे होना चाहिए, ठीक है। प्लीज कम हियर। हाँ, फर्स्ट ग्रीट एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक प्यारी सी स्माइल के साथ में और एनर्जेटिक स्माइल के साथ में फिर से बोलो। हेलो, हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से एक और बार, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ताकि उनकी भी मॉर्निंग गुड हो जाए, है ना। फिर से एक और बार, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक और बार रिपीट करना, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। ओके, आर यू फीलिंग एनर्जेटिक? यस। हाँ, तो बोलो उनको, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक टुडे। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक टुडे। यस, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक टुडे। आई एम फीलिंग Energetic एनर्जेटिक टुडे। ओके, क्या सिखाने वाले हो आप, क्या समझाओगे? जो भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी होता है तो उस चीजों से मतलब घबराना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, ठीक है, बोलो हिंदी में, जैसे भी आपको बोलना है ना वैसे बोलना है। मतलब जो टेक अ डीप ब्रीथ फर्स्ट एंड एक्सेल। ठीक है, गो अहेड नाउ। जो भी अपनी लाइफ में मतलब कुछ भी परेशानियां होती है मतलब मैं उसका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं घबराना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं कल करूँगी या बाद में करूँगी। नहीं, पीछे मतलब कभी नहीं हटना चाहिए, भले चाहे वो कोई सा भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो। मतलब करना है उसमें एक मतलब अपने अंदर ऐसा ठान लो कि मुझे करना है तो वो कभी ना कभी तो तुम कर ही लोगे। Okay. अच्छा, ये आप किसे समझा रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो या फिर इन लोगों को समझा रहे हो? उन लोगों को, है ना। तो आई कांटेक्ट उनके साथ में होना चाहिए। हम अपने आप को भी समझा रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें भी डर लगता है, राइट। तो अब जैसे आप ये बातें बता रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, तो आप कुछ ना कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर आपके फ्रेंड के साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ था और उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा जब एडमिशन लिया था कॉलेज में तो वहाँ पर बोला था कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम में बैठना है कि हिंदी मीडियम में। तो वहाँ के जो टीचर थे और जो स्टूडेंट थे उन्होंने सपोर्ट करा कि मतलब इंग्लिश तुमको बाद में भी जब तुम कंपनी में जाओगे, आगे कुछ पढ़ना चाहोगे, वहाँ पर भी इंग्लिश ही है। तो तुम अभी से हिंदी में करोगे तो फिर बाद में भी दिक्कत है, इससे अच्छा तुमको टाइम लगेगा, हम लोग भी सपोर्ट के लिए हैं, पर धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। तो फिर उन लोगों ने बोला कि अब तुम्हारे अंदर है कि मतलब तुमको सोचना है कि तुमको हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में। तो फिर उन लोगों ने फिर मेरे को 1-2 दिन इंग्लिश मीडियम की क्लास में बैठी, फिर सबसे बात वगैरह करी, फिर मेरे को लगा कि नहीं मतलब आज मैं इससे पीछे हट जाऊंगी तो आगे जाकर भी फिर दूसरी चीज़ों का सामना नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने ठाना कि मुझे इंग्लिश में ही बैठना है, इंग्लिश मीडियम की क्लास में। तो फिर मैं तभी से उन्हीं के साथ, और मतलब कुछ भी हमारे यहाँ कॉलेज में कुछ भी प्रेजेंटेशन वगैरह होता है तो मेरे को नहीं आता है समझ में, फिर भी वहाँ के जो टीचर हैं, जो बॉयज़ है गर्ल्स हैं, वो भी अच्छे से समझाते हैं। नहीं आता है तो भले एक कल्ली भी क्लास में रहूँगी ना तो ऐसा नहीं कि वो ऐसी है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं करते, अच्छे से समझाएंगे। और मतलब जो मुझ में कमी है वो बोलते हैं कि तू इस चीज़ का सुधार कर तो तू आगे मतलब अच्छे से हो जाए। ओके, वेरी वेलकम। देखो, हम ना, ये हमारे अंदर की सोच होती है कि पता नहीं ये क्या बोलेगा, ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही होता है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। अगर आप उसे नेगेटिव व्यू में देखोगे कि हाँ यार ये पता नहीं हमारा मजाक उड़ाएगा या फिर ये हमारे बारे में ऐसा सोचेगा, तो फिर आपको वही वही दिखाई देगा हर जगह। लेकिन अगर आप सपोर्टिव नेचर देखोगे तो फिर आपको सपोर्टिव नेचर दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हमारा देखने का नजरिया होता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। ठीक है, आपको हेल्प की जरूरत है तो हर कोई यहाँ पर, जब यहाँ पर आप बोलने के लिए आते हो, हमारे अंदर डर रहता है यार मैं कहीं गलत ना बोल दूं, पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कौन सोचता है ऐसा, ये बताओ। जब आप वहां बैठे रहते हो तो आप क्या सोचते हो यहाँ वाले के बारे में जो यहाँ पर आता है, ये किससे अच्छा है कि ये नहीं बोल पाए, यार ये कैसे बोल रहा है, बोरिंग कर रहा है, या फिर कुछ भी मजे नहीं आ रहे हैं,
इससे नहीं हो रहा है। क्या सोचते हो आप लोग वहां जब बैठे रहते हो? हाँ, जब यहाँ पर कोई बोलने के लिए आता है और आप वहां बैठते हो तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? मैं नहीं सोचती, मतलब जो सोचते हैं ना, मतलब जो बोलते हैं ना, उनको समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, और यही करते हो ना, उसको कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा होता है कि यार ये बोले, हाँ वो हो जाएगा, थोड़ा और बोलो, थोड़ा और एफर्ट लगाओ, राइट। तो फिर जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे माइंड में ये क्यों होता है कि यार ये क्या सोचेंगे, ये मजाक उड़ाएंगे, मुझसे नहीं हो रहा है, किस बात का डर? जब सब लोग तो हम एक जैसे हैं तो फिर किस बात का डर? कोई भी हमसे बेहतर नहीं है, और अगर कोई हमसे बेहतर आपको लगता है तो उसने भी शुरुआत वहीं से की थी जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना लेवल समझो कि हम अभी किस लेवल से, किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर काम करना है। हमेशा अगर डरते रहोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो फिर वो कभी नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। और कॉन्फिडेंस, जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, हमारे कपड़े, ठीक है, जो आप पहनते हो ना, वो इतने सुंदर नहीं लगते। आप चाहे कौन सी भी आउटफिट पहन लो, जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे वो कपड़े बेकार ही लगने हैं। आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आपने जो पहना हुआ है वो आपके ऊपर कैसा सूट कर रहा है। देखा होगा शादी वगैरह में कहीं भी अगर जाते हो आप, आपने कितने ही अच्छी आउटफिट पहनी या फिर किसी और ने पहनी, अगर वो कंफर्टेबल उसमें नहीं है ना, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी आउटफिट बेकार लगेगी। और वही आप किसी और को पहना दो जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कंफर्टेबल है उस ड्रेस में, तो वो उसी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारा कलर या फिर आपने किसने उस कपड़े को पहना हुआ है ये डिफाइन नहीं करता है कि वो उसके ऊपर कैसे सूट कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप उस कपड़े के अंदर कितने कॉन्फिडेंट हो। तो जो भी, जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल हो या फिर आपका अंदर जो कॉन्फिडेंट है, वो दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है। ओके, हैव योर सीट नाउ। ठीक है, तो इंग्लिश से पहले हमें क्या करना है? बोलना सीखना है, और एनर्जी लेकर के आओ। जब तक आप अपनी छोटी छोटी सी इन चीजों को नहीं इंप्रूव करोगे ना, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और सबसे पहले इन्हीं को इंप्रूव करना है। जब आप एनर्जी अपने अंदर लेकर के आते हो ना, तो आपका जो माइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो काम करती है वहां पर। फिर आपका माइंड खुला रहेगा, आप देखोगे आसपास के, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, चीजों को ऑब्जर्व करोगे। और जब तक हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम अपने आप के ऊपर कैसे काम करेंगे? हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। पहले अपने आप की कमियों को ढूंढो। आपके जितने भी करीबी हैं उन लोगों से जाकर के पूछो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां उनको नजर आती है, और उन कमियों के ऊपर काम करो। और उनमें से जो भी अर्जेंट है उसके ऊपर पहले काम करो। इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है। करोगे आज ऐसा?